हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एक डेरिवेशन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कंडक्टर पे क्या चीज़ का इफेक्ट होता है या क्या चीज़ शो करता है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द इलेक्ट्रिकल capacitance of a conductor is a measure of ability to hold electric charge। जो आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करता है। दस इफ ए चार्ज क्यू राइज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाई वी, ये जो चार्ज आपका राइज हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, आपका जो पोटेंशियल है आपका कंडक्टर में, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B हो गया। और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो Q बराबर क्या हो गया? Q बराबर हो गया आपका CV, वेयर C इज ए कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज। जो C है वो आपका कैपेसिटेंस कहलाता है, ठीक है, और ये क्या है? डिपेंड करता है शेप और साइज पर, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो C बराबर क्या लिख सकते हैं? C बराबर Q/V लिख सकते हैं। तो इसकी जो SI यूनिट होती है, द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम्ब पर वोल्ट, और दिस इज कॉल्ड फैरड। ये क्या कहलाती है? आपकी जो यूनिट है वो आपकी फैरड कहलाती है। कूलम्ब पर वोल्ट को हम फैरड भी कह सकते हैं, और इसे हम F से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई F। तो 1F बराबर 1 कूलम्ब वोल्ट इनवर्स, तो ये आप लिख सकते हैं। द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज m⁻1 l⁻⁻2 t⁻4a स्क्वायर। तो ये क्या है? डायमेंशन है कैपेसिटर्स की, ठीक है। अब कैपेसिटर क्या होता है बेसिकली पूर्ण रूप से हम देखते हैं, तो यहाँ पर अब डेफिनेशन प्रॉपर्ली पढ़ेंगे कैपेसिटर की। A capacitor is a pair of two conductors of any shape which are closed to each other, ठीक है। जो कैपेसिटर बना हुआ होता है वो आपका दो कंडक्टिंग जो प्लेट होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। कोई शेप उससे बना दी जाती है और उसको आस पास में रख दिया जाता है, तो उनसे मिलकर बना हुआ होता है। एंड हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, और उस पर इक्वल और अपोजिट चार्जेज होती हैं। दीज अपोजिट चार्जेज, दीज कंडक्टर्स आर कॉल्ड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये जो कंडक्टर्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। तो प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो ये क्या कहलाती हैं? कैपेसिटर की प्लेट कहलाती हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैपेसिटर है वो डिपेंड करता है? तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है जो आपका कैपेसिटर होता है? तो ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट, तो एरिया पर डिपेंड करता है। एक तो एक क्या करता है? ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जो प्लेट रखी हुई है उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट, जैसे कोई मीडियम रखा हुआ है तो कैपेसिटर उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक तो जो प्लेट है उसके एरिया पर डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जो दो प्लेट रखी हुई हैं उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस उस पर डिपेंड कर रहा है। और उसमें कोई जैसे कोई मीडियम रखा हुआ है, कोई सब्सटेंसेस रखा हुआ है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम इसी से रिलेटेड एक डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूला आता है? तो ये जो फैक्टर हैं, ये जो फैक्टर आ रहे हैं, अब इनको हम प्रूव करेंगे कि किस तरीके से आपका C डिपेंड करता है एरिया पर, डिस्टेंस पर और मीडियम पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं दो प्लेट लेके चल रहा हूँ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है। और एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है, ये मैंने दिखाया है। और जो दो प्लेट है इनका एरिया आपका A है, ठीक है, और इनकी बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो आपकी स्मॉल d है। तो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स
सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, तो स्मॉल डिस्टेंस आपका सेपरेटेड है। लेट ए बी द एरिया, जो ए है इन प्लेट का एरिया है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम, तो स्मॉल डी जो है इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है। ठीक है, और क्या है देख लीजिए, लेट ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, जो दोनों प्लेट है उनका एरिया है, एंड डी इज द सेपरेशन डिस्टेंस, और टू चार्ज प्लेट है उन पर जो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो इस पे आपका प्लस क्यू चार्ज है और इस पर आपका माइनस के क्यू चार्ज है। ठीक है, सिंस D इज मच स्मॉलर देन द लीनियर डायमेंशन ऑफ द प्लेट, जो D है वो आपकी सेपरेशन डिस्टेंस बहुत कम है, जो आप प्लेट लेके चल रहे हो वो बहुत कम लेके चल रहे हो, तो जो प्लेट 1 है उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, एंड प्लेट 2 हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, तो माइनस सिग्मा, सिग्मा के लिए तो फॉर्मूला वही होगा Q अपॉन ए, तो माइनस क्यू अपॉन ए आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट रीजन, तो पहले लोगे आउटर रीजन, जो आपकी प्लेट 1 है उसके आउटर रीजन में लोगे, तो रीजन अबव द प्लेट, दोनों प्लेट के लिए आप मतलब प्लेट के लिए लेके चल रहे हो, जो पहली वाली प्लेट है उसके आउटर रीजन की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए कितना होगा, आउटसाइड में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो आपका अगर अंदर आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है तो आउटर में कितना होगा माइनस के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आउटर रीजन पे आपका 0 हो गया। इसी तरीके से आउटर रीजन सेकंड मतलब सेकंड प्लेट के लिए बात कर रहे हैं, रीजन बिलो द प्लेट, तो यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी आपका 0 होगा, क्योंकि अगर इनसाइड आपका माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है तो बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब जो आउटर रीजन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, अब हम इनर रीजन की बात करते हैं, तो इन द इनर रीजन द बिटवीन द प्लेट 1 एंड प्लेट 2 द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्जेज प्लेट आपकी एडअप हो जाएंगी। ठीक है, दोनों आपकी एडअप हो जाएंगी। ठीक है, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जब आप इसको ऐड करोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम, Q अपॉन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन ए, तो ये क्या आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो नाउ फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालोगे आप पोटेंशियल निकालोगे, द पोटेंशियल डिफरेंस इज, क्योंकि यहाँ से आपने E निकाल लिया तो B बराबर होता है E इंटू डी, तो E की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे, तो जब वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको कितना हो जाएगा QD अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर V बराबर AD 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट QD अपॉन A आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डेरिवेशन में आपको निकालना है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे C बराबर Q अपॉन B, Q V आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, B की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो C बराबर कितना हो जाएगा आपका, C बराबर आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या निकालना कैलकुलेट करना था, 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में आपको कैपेसिटर की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो कैपेसिटर है यहाँ पर एरिया और उनकी जो बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। और यदि हम इसके बाद एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हम डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि मीडियम पर भी साथ साथ डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर्स आपके होते हैं, तो एक तो हो गया आपका एरिया, एक आपकी सेपरेशन डिस्टेंस, एक हो गया आपका मीडियम जिस पर आपका कैपेसिटर डिपेंड करता है।